हेलो। क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स या 10 इयर्स के रिटर्न्स के बेसिस पे चूज करते हैं कि आज तक जिसने अच्छे से परफॉर्म किया है और फ्यूचर में भी वही फंड अच्छा परफॉर्म करते रहेगा, क्या आप ये अज्यूम करते हैं? तो मैं आपको इस पर करेक्ट करना चाहूंगा और वो आपको कुछ डेटा के थ्रू दिखाना चाहूंगा विद 3 4 एग्जांपल्स। एंड दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये जस्ट आपको डेटा से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये गलत हो सकता है और पास्ट रिटर्न्स देखकर कभी भी हमें फंड्स नहीं चूज करना चाहिए। लेट मी शो यू व्हाई। सो यस, तो ये एक rupeeves.com नाम की वेबसाइट है। ऐसे प्रमोशनल कुछ नहीं, आपको यूज करना है तो कर सकते हो। मैं यूजुअली ये यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं हम क्या करते हैं, हम जितने भी म्यूचुअल फंड हैं हम सब सिलेक्ट कर लेते हैं जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हम उन्हें फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन कि उनका क्या रिटर्न बनाया है लास्ट 10 इयर्स में। लेट्स से हम वो देख लेते हैं। तो हम सॉर्ट करते हैं, सारे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न आखिरी 10 इयर्स में कौन से फंड ने दिया है? विल टेक 2 3 एग्जाम्पल्स। जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो हम इसका देखेंगे कि इसका क्या रहा है। ये आज तो नंबर वन दिख रहा है 10 ईयर रिटर्न के हिसाब से, बट एवरी ईयर क्या ये सेम रहता है? तो ये वेबसाइट पे आप, एक अच्छी चीज ये है कि आप ये देख सकते हो कि ये कौन से साल में क्या रैंक पे एंड अप हुआ था। जैसे ये कुछ साल में काफी गुड नंबर 2021 में थर्ड पोजीशन में था आउट ऑफ ऑल द स्मॉल कैप फंड्स। 2020 में फिफ्थ पे। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि ये पिछले साल थर्ड पे था तो सेम पोजीशन पे ही रहेगा। एवरी ईयर इट कीप्स चेंजिंग। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये एक अच्छा फंड है, क्योंकि आपको अगले साल लगेगा कि कोई दूसरा फंड अच्छा है। और आप हमेशा कैचअप ही प्ले करते रह जाओगे। आपको लगेगा कि ये फंड ले लेते, फिर वो फंड अगले साल वापस परफॉर्म नहीं करेगा अच्छे से, दूसरा कोई तो फंड अच्छा कर रहा होगा। एंड देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट कि कौन सा फंड अगले साल अच्छा करने वाला है। कोई फंड मैनेजर, कोई वेल्थ मैनेजर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कमिट कर रहा है तो आप प्लीज ऐसे एडवाइजर से दूर रहिए। ये बस रिसर्च हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये फंड अच्छा कर ले, बट नो बडी कैन गारंटी दैट। सिमिलरली हम दूसरे कोई फंड के लिए देखते हैं। लेट्स से पॉपुलर फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके बारे में काफी बातें होती है ऑनलाइन भी एंड अमंग एडवाइजर्स। तो हम देख लेते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो जैसे इन ये फंड ने इसकी कैटेगरी में काफी टाइम तक अच्छा परफॉर्म किया है। फोर्थ रैंक पे रहा है 2018 19, थर्ड रहा है। बट फिर 2020 में इतना खराब परफॉर्म किया कि थर्ड रैंक से सीधा 30th रैंक पे चले गए। और फिर अगले साल वापस थर्ड पे आ गया। बट जब वो 30th रैंक पे था, कोई ये फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता है, क्योंकि इतना खराब परफॉर्मेंस हो जाता है। बट अगले साल उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया और वो ऊपर गया। बट अगले साल इन 2024 वापस 13th रैंक पे आ गया। तो लोग सोचते कि अरे यार गलत डिसीजन हो गया, वी नीड टू चेंज दैट फंड। सो इसलिए हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगले साल क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने कभी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बेस्ट फंड के लिए। आपने ट्रस्ट करना चाहिए आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। आप फंड मैनेजर को जज कीजिए कि वो कैसा है, एंड उस बेसिस पे आप फंड्स चूज कीजिए। आप चाहिए तो हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले लेते हैं। सो अगेन, इसने कैसा परफॉर्म किया है? 2015 पे नंबर वन पे था ये आउट ऑफ द 20 मिड कैप फंड्स। बट अगले साल एट्थ पे चले गया, फिर 20th पे चले गया। मतलब लास्ट फंड था ये, 20 फंड है, 20 में से 20 20th रैंक था इसका। उसके बाद 12th पे आया, फिर वापस सेकंड पे, फिर वापस लास्ट फंड हो गया रिटर्न्स वाइज। सो इसीलिए मतलब इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। लकी रहा तो 2 3 इयर्स कंसेक्यूटिव नंबर वन पे रह सकता है, बट इट कैन बी गारंटीड ना। वो फंड मैनेजर जो ये खुद मैनेज कर रहा है, लेट्स से इनका फंड मैनेजर है निकेत शाह, तो ये खुद नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या यही नंबर वन पे रहेंगे या नहीं। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए 4 5 म्यूचुअल फंड्स का, एंड उसमें बस इन्वेस्ट करते रहिए, बिकॉज नो बडी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है।
आपने डिसेंट रिटर्न्स बना लिए, एंड डिसेंट रिटर्न्स मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स बना ही देते। तो यस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।